भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आपदम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। भवार्णवे जंतु समूह में न माँ कर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जन्तमुद्विक्ष येन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। बंधुओं, हमारे पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, लेकिन आज तक जौहरीवत अपने आत्मिक गुणों का परीक्षण नहीं किया, जाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए दुखी हैं, विभ्रम में पड़े हुए हैं, सदा यही चाहते हैं जीवन सुखी रहे, लेकिन सुख तो स्वयं अपने पास मौजूद है, पहचाना नहीं, जाना नहीं। मनुष्य के पास वो विवेक शक्ति है जिससे वो अपने लौकिक जीवन को भी सुखी बना सकता है, पारलौकिक जीवन भी सुखी होगा और परंपरा से स्थायी अतीन्द्रिय सुख को भी प्राप्त कर सकता है। वो शक्ति है ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति। ज्ञान गुण गंगा के प्रवाह के समान है, प्रवाह को सुखाया नहीं जा सकता, उसकी दिशा बदली जा सकती है, दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान धारा को भी हम सुखा नहीं सकते, लेकिन दिशा यदि इसकी सही है, यदि ज्ञान धारा को हमने सपर कल्याण में लगा दिया, स्वपरहित की भावना अंतस्थल में प्रवाहित हो रही है, तो यह ज्ञान हमारे लिए भविष्य को उज्जवल बनाने में कारण बनता है, स्थायी सुख संपत्ति की उत्पत्ति करा देता है। ज्ञान का दुरुपयोग ही विनाश है और ज्ञान का सदुपयोग ही सुख शांति का प्रतीक है, आत्मोन्नति का कारण है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी ज्ञान शक्ति का सदुपयोग करें, हम ज्ञान को स्वपरहित में लगाएं, जिनवानी का अध्ययन करें और अपने स्वपर की पहचान करें कि मेरी रूपरेखा क्या है, मेरा स्थायी स्वरूप क्या है। एक कबूतर वृक्ष की डाल पर ऊपर बैठा था, नीचे बिल्ली निहार रही थी कि कब ये नीचे गिरे और मैं कब इसका भक्षण कर लूं। वो बिल्ली को देख करके कबूतर बहुत भयभीत हो गया और इतना भयभीत हो गया कि अपनी उड़ने की शक्ति को भूल गया और चक्कर खा के नीचे गिरा और बिल्ली ने तुरंत ही उसका भक्षण कर लिया। यही तो क्या हुआ, कबूतर ने ये नहीं समझा कि मेरे अंदर उड़ने की शक्ति है, वो उड़ करके अन्यत्र कहीं चला जाता तो बिल्ली अपने आप हट जाती थी, पर बुद्धि काम नहीं करी। आप सोचो, हम ऐसे थोड़ी हैं, अरे हमारा जीवन भी ऐसे ही जा रहा है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे बिना प्रयास के हम अपने लौकिक जीवन को सुखी बना सकते। धन की ओर दौड़ रहे हैं, विषयानुराग की ओर दौड़ रहे हैं, यह विपरीत दिशा ही तो हमें कहाँ ज्ञान का दुरुपयोग है। विषयानुराग के प्रति जो प्रवृत्ति हो रही है वही ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग है। अरे एक ऐसा कथानक मिलता है पुस्तकों में, कबूतरों का झुंड किसी वन प्रांत में भ्रमण कर रहा था, शिकारी आया, उसने जाल बिछा दिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे अनाज के दाने उसमें डाल दिए। अब आहार संज्ञा जागृत हुई, सारे के सारे कबूतर उस जाल के अंदर आ गए और चुग्गा चुगने लग गए। अब क्या हुआ, बहेलिए को तो यही चाहिए था, उसने पहले तो उसने चुग्गे डाले थे और जब वो खाने पीने लग गए तो जाल डाल दिया। अब वो उड़ नहीं पा रहे थे। अब क्या हुआ, वो इतनी समझ नहीं पाए कि कैसे जाल से छुटकारा पाना चाहिए,
ये मकड़ी का जाला गृहस्थी, दिन रात धन संपत्ति का अनुराग। सात्विक जीवन नहीं जी पाते हम। एक मकान है तो 10 मकान चाहिए, एक सब्जी से भोजन नहीं चलता, 10 सब्जियां चाहिए, 10 प्रकार की मिठाइयाँ चाहिए। ये विलासिता ही तो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। हमारा ज्ञान विषय भोगों की ओर दौड़ रहा है, विलासिता की ओर हम अपने जीवन को भेज रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं। पर सम्यक ज्ञान, जिन शासन, जिन धर्म हमें बताता है अपनी ज्ञान शक्ति का सदुपयोग करो, सात्विक जीवन जियो, सात्विक भोजन करो, पंचेंद्रिय विषय भोगों में मत दौड़ो। वो बहेलिया कौन है? ये मोहिनी कर्मी तो बहेलिया है। और आहार संज्ञा इतनी कितनी दीप्त हो जाती है कि हम उसमें फंस जाते हैं, और ये मोहिनी कर्म बहेलिया की तरह हमें जाल में पटक देता है। अब क्या हुआ, एक वृद्ध कबूतर था, उसने देखा हमारे सारे मित्र जाल में फंस गए हैं, क्या करना। उन्होंने संदेश दिया कि तुम सब मिलकर के एक साथ प्रयास करो और जाल को लेकर उड़ जाओ। अब वृद्ध की बात समझ में आई। पहले तो वृद्ध कबूतर रोक रहा था, मत जाना, खतरा है यहाँ पर, ये चुग्गे डाले गए हैं तेरे हित के लिए नहीं, तुझे फंसाने के लिए डाले गए हैं। लेकिन उस समय तो वृद्ध की बात समझ में नहीं आई। कौन सुने इनके तो कहना ही ऐसा ही है, हमें तो खाने पीने मौज करने दो, तुम्हारी बातें कहाँ तक सुनते रहेंगे। पर हुआ क्या, फंस गए जाल में। अब तो दुखी हो रहे हैं, कैसे छूटूं इनसे। तब वो वृद्ध कबूतर उन्हें संदेश देता है, ऐसा कर, अभी भी तेरे जीवन की रक्षा हो सकती है, तू सबके सब एक साथ मिलकर के पुरुषार्थ करो और जाल को लेकर उड़ जाओ आकाश में। उड़ गए सबके सब। ये अकेला तो इतने भारी जाल को उठा नहीं सकता था, पर 200-250 की संख्या में सब जाल को लेकर उड़ गया आराम से। और फिर उनका एक मित्र था चूहा, उसको निमंत्रित किया, भैया तू मेरी रक्षा कर। चूहे ने जाल काट दिए सब, और सारे कबूतर स्वतंत्र हो गए। मित्र कौन है? गुरु मित्र हैं, वो हमें सही सलाह देते हैं। इस मकड़ी के जाले से कैसे छुटकारा पाना, इस जाल को कैसे काटना। मोह जाल को काटने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। ज्ञान अहंकार पैदा करता है। यदि ज्ञान अहंकार को जन्म दे रहा है तो उससे हमारा जीवन पतित होगा। एक पंडित जी काशी से पढ़ कर के आए और नदी के इस तट से दूसरे तट जाना था। नाविक को बुलाया और कहा, चल तू नाव चलाना जानता है ना? हाँ। बैठिए साहब, इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। बैठ गए। अब कहा, तू कुछ पढ़ा लिखा भी है क्या? अरे मैं तो नाव चलाना जानता हूँ, बस मुझे कुछ नहीं आता, क लिखने भी नहीं आता, लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता हूँ। अरे लिखना पढ़ना नहीं किया तूने, मनुष्य भाव पा कर के क्या किया? तेरा आधा जीवन पानी में गया, बर्बाद चला गया। अच्छा, अब जो भी कह लो आप। अरे पढ़ना चाहिए, आधा जीवन गया तेरा बेकार, पानी में गया, कुछ मतलब नहीं रहा। इधर क्या हुआ, अचानक नदी में बाढ़ आ गई। अब नाविक कहने लगा, पंडित जी आप पढ़े लिखे तो हो, पर ये तो बताओ कि आप तैरना जानते हो क्या? अरे कहाँ, मैं तैरना कहाँ से जानता हूँ? तो मेरा तो नहीं पढ़ा था तो आधा जीवन गया, पर आप तैरना नहीं जानते तो आपका तो पूरा जीवन गया। और अब नाव मैं नहीं संभाल सकता। वो तो नाविक तो तैरना जानता था, नाव छोड़ दी और नाविक तो तैर करके नदी के तट पर निकल गया, पर ये तैरना नहीं जानते थे। डुबकी लगाते लगाते मृत्यु के घाट पर उतर गए। यहाँ कहना ये चाहती हूँ, तैरना का मतलब जैनत्व की रक्षा। हम जैन हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिनेन्द्र देव की पूजा करता हूँ मैं, वीतरागी भगवान की को मान्यता देता हूँ, अष्टद्रव्य से पूजन करता हूँ। अरे क्या आपकी पहचान? ये तो आप ये बता रहे हो कि पूज्य कौन है और पूजक कौन है। क्या पूज्य और पूजक की चर्चा से आपका जैन धर्म लक्षित होता है क्या? जैन धर्म की परिभाषा अलग। पूज्य कौन होना चाहिए, पूजक कैसा होना चाहिए, पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, ये सब चर्चा अलग, ये प्रश्न अलग।
जैनत्व यदि जीवन में है, आचरण में है, तो यह नाव के समान आपके जीवन को इस संसार समुद्र से पार कर देगी। कितना भी तूफान आए, आंधी आए, तैरना आता है, आचरण अच्छा है, त्याग और वैराग्य ही वो नौका है जिस पर सवार होकर के चालक चलाना, ज्ञान की धारा किधर जानी चाहिए, किधर नहीं जानी चाहिए। नाविक दिशा का परिज्ञान रखता है और जिधर प्रवाह है उधर आसानी से नाव बढ़ती चली जाती है, और प्रवाह नहीं भी है तो कुशल नाविक अपनी नाव को संभाल लेता है। इसी प्रकार तत्वज्ञान है वो तत्वज्ञान जो वैराग्य को जन्म देता है, जो चारित्र को उज्जवल बनाता है, वो चीज़ अपने पास है तो कभी भी हम संसार समुद्र में नहीं डूबेंगे। मैंने क्या बताया? ज्ञान वो होना चाहिए जो त्याग और वैराग्य को जन्म दे। ज्ञान गुण गंगा के प्रवाह के समान है। प्रवाह को सुखाना नहीं है, प्रवाह सूखता नहीं है, उस प्रवाह को दिशा सही देनी पड़ेगी। यदि ज्ञान धारा का प्रवाह सही दिशा में है, स्वपर कल्याण के मार्ग पर आप लगे हुए हो, तो ये सुख शांति को जन्म देगा, भविष्य को उज्जवल बनाएगा। और यदि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो दुख अशांति को जन्म देने वाला और भविष्य को बिगाड़ने वाला हो जाएगा। तैरना सीखो, तब ज्ञान गंगा का आनंद मिलेगा और स्वाध्याय का सही आनंद पार कर सकोगे। जैन कुल मिलना तभी सार्थक होगा जब अपने जीवन में जैनत्व साकार हो, आचरण में जैनत्व आवे। अहिंसा परमो धर्म का नारा ही मत लगाओ, उस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाओ, अपने जीवन में साकार करो। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य अपतम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की जय। जिनवानी माता की।